अक्सर आपने यह सवाल सुना होगा कि मोदी नहीं तो कौन। ये सवाल अक्सर वही लोग करते हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं या मोदी जी के भक्त हैं। और ये सवाल अक्सर तब किया जाता है जब मोदी जी के समर्थन में अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कोई तर्क नहीं मिलता या डिबेट और डिस्कशन में मोदी समर्थन में दलील कमजोर होने लगती है या खुद पर कभी कोई संकट आ जाती है जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी जी ही होते हैं। उस विकट परिस्थिति में अपने नेता को बचाने के लिए, समर्थन करने के लिए भक्तों के पास सिर्फ एक ही दलील बचती है और वो है मोदी नहीं तो और कौन। और ये दलील देने वाले लोग वो लोग हैं जो धोती की जगह लंगोट बांध लेंगे, कार की जगह साइकिल चला लेंगे, जूतों को पैरों में पहनने की जगह 4 जूता खा लेंगे, 500 का पेट्रोल 2000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, भूखे पेट सो लेंगे, अपने बेटे बेटियों का भविष्य बर्बाद कर देंगे, अपना ही पैसा बदलने के लिए दिन भर लाइन लगा लेंगे। लेकिन मजाल है जो मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। खिलाफ बोलना तो छोड़िए, अगर कोई सामान्य आदमी मोदी के खिलाफ कुछ बोल दे तो अगर इनका बस चले तो उसका मुंह ही नोच ले। इन लोगों को लगता है कि 2014 से पहले देश गुलाम हुआ करता था, लोग आदिमानव की तरह रहा करते थे, लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, देश की जितनी संपत्ति थी सब मुसलमानों के हाथों में थी। 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद देश को असल मायनों में आज़ादी मिली, लोगों को पहनने के कपड़े मिले, पहली बार भूखों को मुफ्त राशन मिला, भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। मोदी जी से पहले भारत को विदेशी लोग सांप सपेरों की धरती कहते थे। मोदी जी के पीएम बनने के बाद पूरी दुनिया थर थर कांपने लगी है। इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2014 में मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 23 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में पहुंच गए हैं। 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत दुनिया के सबसे पिछली पायदान में खड़े देशों में शुमार है। भुखमरी सूचकांक में हम 107वें पायदान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश और भूटान से भी बदतर स्थिति है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शुमार हैं। जीडीपी वृद्धि में हम बांग्लादेश से भी पिछड़ चुके हैं। देश के कई हिस्सों में हिंसा और नफरत की आग लगी हुई है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली होने के बावजूद सरकारी भर्तियां लगभग बंद हैं। जिन भर्तियों के फॉर्म निकल रहे हैं उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। सेना जैसे अहम और महत्वपूर्ण विभाग में स्थायी नौकरी की जगह 4 साल की ठेके की नौकरी पर अग्निवीर बनाया जा रहा है। 400 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। रुपया हर गुजरते हुए दिन के साथ रसातल में डूबता जा रहा है और महंगाई आसमान में पहुंची हुई है। सरकारी संपत्ति को निजी हाथों की कठपुतली बनाया जा रहा है। आम जनता की सुविधाओं में कटौती, टैक्स में भारी वृद्धि की जा रही है। सड़क यात्रा, रेल यात्रा, हवाई यात्रा सब कुछ महंगी हो चुकी है। बुजुर्गों, महिलाओं को मिलने वाली रियायत खत्म की जा रही है। लोगों को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़पाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है। चीन जैसे देश भारत की भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं। नेपाल और म्यांमार जैसे देश भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। कनाडा जैसे देश भारत पर साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, इन सब बातों का मोदी समर्थक और अंधभक्तों पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके मन में तो बस एक ही सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन। उन्हें लगता है कि मोदी जी के अलावा और कोई भी इंसान देश को संभाल नहीं सकता। मोदी भक्ति में वो इतने डूब चुके हैं, इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि उनकी आंखों पर एक मोटी पट्टी पड़ गई है। ऐसे लोगों के सामने आप चाहें कोई भी बात कहिए, बात चाहे कितनी ही तार्किक क्यों ना हो, वो लोग आपकी सारी बातें सुनेंगे,
कुछ बातों से सहमत भी होंगे, लेकिन अंत में एक ही सवाल करेंगे, मोदी नहीं तो कौन। भैया, आखिर इन लोगों को कौन बताए कि ये जो सारी समस्याएं हैं, सारी परेशानियां हैं, उसके जड़ में ही मोदी जी ही हैं, और मोदी नहीं तो कोई और होगा तो कम से कम इतने बुरे हालात नहीं होंगे।